आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2 फी बैरल कम होकर $76.95 पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी $1.89 की कमी $80.62 फी बैरल हो गई। फर्नेस ऑयल की कीमत 2.44% कमी से $2.43 फी बैरल हो गई। ओपेक ब्लेंड खाम तेल की कीमत 0.729% कमी से $96 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का रुझान। सोने की फी औंस कीमत $1,765.10 हो गई। चांदी की फी औंस कीमत में .36% इजाफा $22.69 पर पहुंच गई। डिफॉल्ट का खतरा टलने पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 0.3% इजाफा, इंडेक्स 34,000 से बढ़ गया। S&P 500 इंडेक्स भी 0.41% इजाफे से 4,000 से तजावुज। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 0.47% इजाफा 14,501 से जायद पॉइंट्स पर बंद हुआ। जाम कमाल के इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। बलोचिस्तान में डेडलॉक बरकरार। नाराज अरकान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। 3 वज़रा, 2 मशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे गवर्नर के हवाले कर दिए। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहबानी कहते हैं कि जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें जारी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल रहेंगे। सदर नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें बना सकेंगे। नैब का टैक्स केसेस में दायरा इख्तियार खत्म। काबीना कमेटियों, कौंसल्स, कमीशंस, कारपोरेशंस, अथॉरिटीज के फैसलों को इस्तिस्ना। हुकाम की अच्छी नीयत से किए इकदामात पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान कहती हैं कि काले कानून की मजम्मत करते हैं, मज़ाहमत भी करेंगे। सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कानून बदला गया। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी और अदलिया की आज़ादी पर भी हमला है। हर फॉरम पर चैलेंज करेंगे। तर्जुमान JUI ने कहा, कवानीन में तब्दीलियाँ हुक्मरानों की करप्शन को कब्ल अज़ वक्त तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। नए चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर होगा। वजीर कानून फ़रोग़ नसीम का कहना है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का किरदार बढ़ाया जा रहा है। जमानत का इख्तियार हाई कोर्ट को दे रहे हैं। एहतसाब अदालतों के जजेस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से तयनात होंगे। फवाद चौधरी बोले, FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार भी दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट भी लाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वजारत कानून ने डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाखबर बाबसूख 92 न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे। 92 न्यूज़ ने डेप्यूटी चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े की खबर सबसे पहले दी थी। हुसैन असगर ने 30 करोड़ के स्कैंडल में नाम आने पर इस्तीफ़ा दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। हरनाई में मुतअद्दद घरों की छतें गिर गई। लीवीज राय के मुताबिक मलबे तले दबकर 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, पशीन, मस्तूम, सिब्बी, ज़ियारत और मुस्लिम बाग में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 और गहराई 10 किलोमीटर थी। PDMA की एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीमें हरनाई रवाना। DG प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सामान भी भिजवाया जा रहा है। सूबे के तमाम अजला से राबिते में हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। एडजुटेंट जनरल तैनात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। रेजिमेंट की पेशा वाराना महारत, बेहतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी, जंगी महारतों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ मनो मिट्टी तले जा सोए। उमर शरीफ की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन। सईद गनी और अयूब खोसू समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा। मौलाना बशीर फारूकी ने इमामत की। गवर्नर, सूबाई वज़रा, सियासी शख्सियात, फनकार बरादरी और शहरियों की शिरकत। उमर शरीफ के घर पर ताज़ियत के लिए बड़ी तादाद में लोगों की आमद। नवाज शरीफ के बाद मरहूमा कुलसुम नवाज और इसहाक डार का भी जाली वैक्सीनेशन इंदराज। बेगम कुलसुम नवाज को कोरोना वैक्सीन लगाने का जाली इंदराज मेलसी में हुआ। इसहाक डार का वैक्सीन का जाली इंदराज हेल्थ यूनिट मुल्तान DHA में किया गया। बेगम कुलसुम नवाज के नाम पर साइनोवैक की पहली डोज 5 अक्टूबर को लगाई गई। डॉलर की कीमत की बुलंदियां, स्टेट बैंक की नई पाबंदियां, डॉलर के पर काटने का इंतजाम, खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक लाजिम, अफगानिस्तान का सफर करने वालों के लिए $1000 की हद मुकर्रर, $10,000 या जायद की खरीदो फरोख्त और तस्दीर सिर्फ चेक के जरिए मुमकिन होगी। नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला, सेंट्रल पंजाब ने सदरन पंजाब के हरीफों को हरा दिया। कज़ाफी स्टेडियम में पहले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सदरन पंजाब ने नॉर्दर्न को हराकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नॉर्दर्न ने 212 रन का हदफ दिया। सदरन पंजाब ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी का इंग्लिश काउंटी मिडल सेक्स से मुआहिदा। नौजवान फास्ट बॉलर अगले साल काउंटी क्रिकेट के पूरे सीजन में खेलेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव मिडल सेक्स काउंटी एंड्रयू कॉर्निश का कहना है कि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उनकी शमूलियत से टीम को फ़ायदा होगा। शाहीन का कहना है कि मिडल सेक्स के लिए खेलना किसी ख्वाब से कम नहीं। और पेरिस में फैशन शो, फैशन इंडस्ट्री के बड़े नामों ने एल्बर अल्बास को खराजे तहसीन पेश किया। मॉडल्स ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके कैटवॉक की। फैशन शो में अदाकाराओं और दीगर मेहमानों की भी शिरकत।